अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है। जनाब आईफोन लेके कहीं गुजर मत जाना किसी के सामने से। डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है। आधे हिंदुस्तान को बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में जो आपने डैम लगाए हैं उससे जाती है। आधे हिंदुस्तान को बिजली हम देते हैं जिसका आपको माल आता है। उसके बाद अब तो आपको लिथियम का भंडार मिल गया। आप वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हो, जम्मू कश्मीर के रियासी में आपको लिथियम का भंडार मिला। आप वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हो, पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। क्यों? जम्मू कश्मीर की वजह से। दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। एक बच्चों को कहना चाहता हूं, आप अपने घरों में गुल्लक लगा लीजिए और उसमें पैसे जमा कर, वीडियो गेम में से भी थोड़े थोड़े टैक्स के तौर पे पैसे निकालिए और जमा करके दे दीजिएगा हमारी भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार को। क्योंकि इस वक्त वो बड़े खत्म हो चुके हैं, हमारे टैक्स नहीं मिलेगा तो जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कीजिए, सरकार को दीजिए। मतलब हमारी कोई कदर ही नहीं रही। सरकार ताज है और क्या नहीं है हमारे पास। अरबों खरबों रुपया ये हमारे से कमाते हैं और हमें बाद में क्या कहते हैं, एक टैक्स नहीं दिया, हल्ला बोल क्या हो गया, थोड़ा सा विरोध क्या हो गया। जम्मू कश्मीर के बच्चों के आईफोन भी गिन लिए गए, उनका वीडियो गेम खेलना भी गिन लिया गया। अब ये भी देखेंगे कौन कौन सा बंदा कौन कौन से कपड़े पहनता है। जम्मू कश्मीर जैसे एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जहाँ न पानी का पैसा आता है न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दिए देश में सबसे कम तो हल्ला अलग से होता है। चाहिए सब सेवा का कोई पैसा हम न दें। मैं समझता हूं कि इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ध्यान रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जो सक्षम लोग हैं अगर वो सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देंगे, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। किसी ने अगर लाख रुपए का फोन 10,000 में खरीद लिया, मेरे ख्याल से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूं और उन युवाओं को कहना चाहता हूं जो आईफोन का शौक रखते हैं कि जनाब आईफोन लेके कहीं गुजर मत जाना किसी के सामने से। क्योंकि हो सकता है जिसके पास आईफोन आप उस पर टैक्स लगे कि वो बंदा शिकंजे में आ जाए। ये आईफोन यूज कर रहा है, इसको तो टैक्स लगना चाहिए। बाद में पता चले इसने तो 10,000 का खरीदा था। मतलब आईफोन अब चलाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि आईफोन से भी टैक्स जाता है, वो भी आपकी सरकार को ही जाता है। 2014 में जो हमने गलती की नहीं की होती तो मेरे ख्याल से आज यूपी से हमारे कोई जो एलजी साहब बैठे हैं, यूपी से आकर जो हमारे एलजी साहब बैठे हैं, कोई बंदा यूपी से आके जम्मू कश्मीर वालों को सिर्फ एक टैक्स जिसकी हमने खिलाफत की है, हमने सही गलत नहीं कहा, हमने कहा सही होगा, लेकिन तब सही होगा जब हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारे लोग होंगे, हमारी बात होगी, हमारे मुस्तकबिल की चर्चा असेंबली में होगी। असेंबली में जाके ये बिल पास होगा, पक्ष होगा विपक्ष होगा। यहाँ ना पक्ष है ना विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने टैक्स, रविंद्र रैना जी क्या कह रहे हैं, मैंने तो लगाया नहीं, ना मोदी साहब ने लगाया, एलजी साहब ने लगा दिया। आपस में इनकी नहीं बनती। जब हम लोग किसी छतरी के नीचे हैं ही नहीं, किसी पार्टी के नीचे हम हैं ही नहीं, तो हम क्या करें। आप दिल्ली से बोलोगे ये वाला टैक्स फलाना टैक्स नहीं देंगे, अगर इसको जबरदस्ती भी कहेंगे तो मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर वालों नहीं टैक्स देना है। टैक्स सही है, प्रॉपर्टी टैक्स होना चाहिए, लेकिन होना तब चाहिए जब हमारी सरकार होगी, जब हमारी मनपसंद लोग होंगे, जब मनपसंद सरकार होगी, जब हमारा मुस्तकबिल का तय करने के लिए हमारे नुमाइंदे होंगे। हमारे नुमाइंदे ही नहीं है तो हम टैक्स क्यों लगवाएं। एलजी साहब का कसूर नहीं है ये बयान फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने कैसे जम्मू कश्मीर की जनता को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम कोई भिखमंगे हैं? हम जम्मू कश्मीर की जनता भिखारी हैं? मेरे ख्याल से सबसे रईस लोग हम थे और हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बगैर शेल्टर के रहता होगा। ये यूपी बिहार में होता होगा, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था। महाराजा साहब ने बड़ा सोच समझ के जम्मू कश्मीर के कुछ कानून बनाए थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे लोग एक शाही लोग हैं, रॉयल लोग हैं, सबको रोटी मिलती है, सबके सर पे छत है। ऐसा ना हो कि इस जन्नत को देख के लालची हो जाएं कुछ लोग और जन्नत को लूटने का प्लान बना बैठे। इसलिए उन्होंने कुछ जैसे धाराएं बनाई थी हमारी सेफ्टी के लिए, वो धाराएं भी तोड़ दी। अब लोगों को खुले हो गए हैं। अब कोई भी आ रहा बयान दे देता, कल का आ रहा कह रहा कोई भी आएगा बयान दे देगा जम्मू कश्मीर पे। अपने तो ये कह के तमाचा मार दिया कि ये लोग मतलब कि टैक्स देने में इनको दर्द होता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी टैक्स, बाकी हर प्रकार का टैक्स जम्मू कश्मीर की जनता देती है। हर प्रकार का टैक्स जम्मू कश्मीर की जनता देती है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी टैक्स के लिए उन्होंने इतना बड़ी बात कही हमें। अब मैं उनको गिनाता हूं जम्मू कश्मीर की खूबियां। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और ताज में बेशकीमती मोती, हीरे, जवाहरात, सोना जड़ा होता है। हम वो सोना है, हम वो हीरे हैं, हम वो मोती हैं।
आधे हिंदुस्तान को बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में जो आपने डैम लगाए हैं उससे जाती है। आधे हिंदुस्तान को बिजली हम देते हैं जिसका आपको माल आता है। उसके बाद अब तो आपको लिथियम का भंडार मिल गया। आप वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हो, जम्मू कश्मीर के रियासी में आपको लिथियम का भंडार मिला। आप वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हो, पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। क्यों? जम्मू कश्मीर की वजह से। जम्मू कश्मीर में वो भंडार मिले, मतलब जम्मू कश्मीर इतना बड़ा खजाना है, इतना पैसा आपको जनरेट करके देता है। और जम्मू कश्मीर की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ा काम जम्मू कश्मीर का है। और आप क्या कहते हो? छोटा सा प्रदेश जिसके बॉर्डर लद्दाख में पैंगोंग लेक से चाइना के साथ जुड़ते हैं, इधर पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। अभी तो आधा हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास, कहते हैं छोटा सा। इस छोटे से ने आधा हिंदुस्तान पाल के रखा हुआ है जम्मू कश्मीर ने। इस छोटे से जम्मू कश्मीर, कितना पैसा जम्मू कश्मीर से कमाते हो आप? हमारे सीधे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। वो तो सुन लेते हैं बात, कह दी, लेकिन उनको ये नहीं ना पता कि जम्मू कश्मीर से आधे हिंदुस्तान को बिजली जाती है। अब लिथियम अरबों खरबों कई ट्रिलियन डॉलर कमाएंगे जम्मू कश्मीर से। और इस सर के ताज को, इस जन्नत को आप क्या कहते हो कि हम टैक्स नहीं देते हैं? अगर हमें टैक्स, मैं तो कहता हूं हमें हर प्रकार का टैक्स माफ होना चाहिए। जितना हम हिंदुस्तान को देते हैं, जितना हमारे देश को हमारे जम्मू कश्मीर से बिजली मिलती है, जितना अब लिथियम मिलेगा, लिथियम पूरी दुनिया में दोगे। और आप हमको क्या बताते हो? जैसे ही गए गुजरे लोग थे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कभी ना जहाज देखे ना कभी फोन देखे, इन लोगों को पता कुछ नहीं था। जैसे आप जम्मू कश्मीर में नहीं आए हो, आप नाइजीरिया में आ गए हो। मतलब इतनी मुफलिसी थी, इतने गरीब लोग थे, भूखे थे 2014 से पहले, इतने पिछड़े हुए लोग थे, इनका पैसा ही नहीं था। इन्होंने पहली बार देखा सब कुछ। जम्मू कश्मीर वालों ने, बेचारों ने पहली बार देखा। और मैं शर्तिया तौर पर इनसे कहना चाहता हूँ, जहां से हमारे एलजी साहब, माननीय एलजी साहब हैं, वहां के हालात और जम्मू कश्मीर के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। और पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिएगा, किसी ने हमें यूं ही ताज नहीं कहा है। जम्मू कश्मीर को सर का ताज किसी ने ऐसा नहीं कहा है, किसी ने सोच समझ के कहा है। और इस सर के ताज में वो बेशकीमती हीरे ज्वारा जड़े हुए हैं ना, जिसके ऊपर आपकी आंखें लाल हो गई हैं। अब आप लूटना चाहते हो, अब आप लोगों को मजबूर करना चाहते हो। कराइए आज चुनाव, आज इलेक्शन हो, आज सरकार बने, आज हमारे नुमाइंदे हो, आज असेंबली में बिल पास हो, आज बहस हो, पक्ष हो विपक्ष हो, हम टैक्स देने को तैयार हैं। हमें हमारी स्टेट दीजिए, हम टैक्स देने को तैयार हैं। हमें हमारे नुमाइंदे दीजिए, हम टैक्स देने को तैयार हैं। सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हमें हमारी नुमाइंदगी दीजिए। और टैक्स लगे जिसकी 1 लाख से ऊपर की पे हो, 1 लाख से नीचे सबको माफ हो, सबको माफ हो। मिडिल क्लास जो है वो माफ होना चाहिए टोटल। मैं तो सब मतलब कि ये चाहते हैं कि अब हम सभी सन्यासी बन जाए, बैठ जाए, ना खाएं ना पिएं बस, क्योंकि कुछ लगा लिया तो इनकी नज़र हमारे पे आ जाएगी। भाई टैक्स पे करो, किसी की गाड़ी देख ली टैक्स पे करो। अगर पे करना है तो हमें हमारी स्टेट दीजिए, हमें हमारा नुमाइंदे दीजिए, वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दिल्ली से अगर कोई भी फैसला होगा उसको हम अंग्रेजों का लगान ही कहेंगे। चलें।